गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 6। तो हमारे जो कविता है तो उसका नाम है गाता खग। बेटा मैं इसके प्रशंसक व्याख्या आपको रिटर्न में भी करवा दूँगी और पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जैसे गाता, गाता का मतलब है गाना और खग का मतलब होता है पंछी, प्रातः मतलब होता है सुबह सुबह और उठकर जब वो जागता है। सुंदर मतलब बहुत, ये संसार सुंदर सुखमयी और जग जीवन मतलब सुंदर और सुखमयी जीवन के बारे में जो है गाता है। मतलब जो मधुर गाना गाता है वो सुंदर और किसके बारे में गाता है, जीवन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो क्या कवि कहता है कि सुबह सुबह जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं वो उड़कर और सुंदर गान गाते हैं कि ये जो जीवन है ये बहुत ही सुंदर है और सुखमयी है। ठीक है, और जब शाम होती है तो शाम के समय भी पंछी जो है, जब सारा संसार जो है विश्राम कर रहा होता है तो पक्षी जो है समुद्र के तट पर इकट्ठे होकर मधुर गीत गाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो संसार है वो बहुत ही सुख से भरा हुआ है। मतलब पक्षी कह रहा है, ठीक है, ये जो संसार है वो बहुत सुख से भरा हुआ है। तब जो ये सुख से भरा है अगर आप इसको अच्छी तरह से व्यतीत करो, जब अगर आप इसको अच्छी तरह से व्यतीत करोगे तभी ये संसार, जो हमारा जीवन है सुख से भरा हुआ है। ठीक है, और जो पक्षी है वो हमारे मंगल जीवन की कामना कर रहा है, अपने मधुर संगीत के द्वारा मंगल जीवन की कामना कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पैरा है वो है, कहती अपलक तारावली अपने आँखों का अनुभव, अवलोक आँख आंसू की भर आती आँखें नीरव। तो इसमें जो कवि कह रहा है कि जो अपलक होता है बिना पलके हुए, तारावली होती है तारों का समूह, तो अपनी आँखों का अनुभव मतलब जो उसकी आँखों ने देखा उसको। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, कवि कह रहा है कि जब आकाश में रात में जब तारों का समूह जो है संसार के दुखों को देख रहा है तो वो ऐसे फील हो रहा है, उसकी आंखें ऐसे अनुभव कर रही है जैसे वो दुख उसका है। किसका? तारों का। मतलब कहने का भाव है कि अंधकार से भरे हुए आकाश में जब जो लगातार चमकने वाले तारों का समूह देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कह रही है कि ये संसार जो है कष्टों से भरा हुआ है। और इस प्रकार लगातार दुख सहते हुए जो इंसान की आंखों में आंसू आते हैं, जब एक इंसान की आंखों में आंसू आते हैं तो उसको जो दूसरा इंसान जब देख रहा होता है तो उसकी आंखों में भी हमदर्दी वाले जो है आंसू निकलते हैं। और जो तारे हैं वो संसार के दुखों को खुद देखकर जो है परेशान होते हैं और इंसानों के दुख में शामिल हो रहे हैं, और ये सारा अनुभव जो है तारे अपनी आँखों के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि जो आँखों की भाषा होती है वो मौन और नीरव होती है। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा थर्ड पैरा, हंसकर परसून सिखाते पल भर है जो हंस पाओ अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। तो थर्ड पैरे में कह रहे, परसून होता है कि फ्लावर, फूल। तो जहाँ पे कवि कह रहा है कि जो फूल है वो सदा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उन्हीं को देखकर हमें जो मनुष्य है अपने दुखों को भूलकर हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो अगर हम ये जो हमारा जीवन है ये पल भर के लिए है, अगर हम अपने जीवन को कष्टों से भरकर और दुखी होकर बिताएंगे तो इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फूल हमें ये शिक्षा दे रही है कि फूल हमें ये शिक्षा देता है कि आप भी अपने जो दुखों को भूलकर ये संसार जो पल भर का है उसमें हंसो और अपने जो हृदय की है अपने शुभ कामों से, अपने शुभ कार्यों से इस संसार का भला करके जाओ, ताकि हर एक मनुष्य का आंगन जो है खुशियों से भर जाए। ठीक है, इसके बाद है हमारा, उठ उठ लहरें कहती जे हम कूल विलोक ना पाएं पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाए। और फोर्थ पैरे में कह रहा है कवि कि जैसे समुंदर की लहरें जो है उठती है पर उनको समुंदर की लहरें जो है उठती है और आगे बढ़ती है लेकिन उनको किनारा नहीं मिलता। तो उसी तरह से ये नहीं है कि आपको भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप असफल हो गए हो फिर भी आपको लगातार जो है कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि लहरें करती है। फिर कहते हैं कि जो वायु के स्पर्श जो लहरें की तरंगे होती है ना वो टूट कर जो है बिखर कर
किनारों तक पहुंचती है, उसी प्रकार उसके मन में ये उमंग होती है कि वो एक दिन ज़रूर अपने किनारे को पाएंगे, मतलब किनारे तक पहुंच पाएंगी। और इसी तरह वो नित यही अपने मन में सोचकर आगे बढ़ती है, वो हिम्मत नहीं हारती। ठीक है, तो आगे हमारा है 5th पैरा। कब कब हिलोर कर रह जाती रे मिलता नहीं किनारा, बुध बुध विलीन हो चुपके पा जाता आश्रय सारा। तो जो लहरें हैं जब समुंदर का किनारा जो है नहीं पाती, फिर भी जो है वो हिम्मत नहीं हारती। ठीक है, तो जो हवा के आपने देखा होगा जब समुंदर की लहरों में हवा का स्पर्श होता है, वायु का स्पर्श होता है, तो वो कितनी दूर तक ऐसे चली जाती है। तो जो लहरें समुद्र तक पहुंचने से पहले ही जो है तो छोटे छोटे कणों में जो है बढ़ जाती है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांट जाती है। तो उन्हीं जो बटे हुए हिस्सों में एक बुलबुला उठता है, वो पानी में ही जन्म लेता है और पानी में ही विलीन हो जाता है। मतलब कि वो संसार के मतलब उसने जो असली जो संसार का मतलब है, असली जो जीवन का मतलब है, उसका भेद जो है पड़ जाता है, भेद उसको समझ आ जाता है। जैसे कि ये संसार है, मनुष्य जीवन जो है पल भर के लिए है, उसने एक दिन नष्ट हो जाना है और फिर बाद में परमात्मा में विलीन हो जाना है। ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाना, इतना लंबा सफ़र जो है हमारा नहीं होता जीवन का। ठीक है, तो इसके आगे बेटा हमारा रह जाएगा, ये 5th पैरा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सारी जो आपको मैं रिटन सिंपल भाषा में जो है प्रशंसक व्याख्या करवा दूंगी। तब तक आपने इसको अच्छी तरह से सुनना है और माइंड में रखना है। टेक केयर।